जो गीता जी में वे ऑफ वर्शिप नहीं है, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, वो हमने नहीं करना चाहिए, वो व्यर्थ है। फिर भगवान को पाना बहुत आसान। गीता जी में कहा कि मेरी भक्ति करनी है तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण ये पर्याति तो जन्देहम सयाति परमाम गतिम 8वें अध्याय के 13वें श्लोक। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। अंतिम सांस तक भक्ति करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है सो याति परमाम गतिम, वो मेरे यानी ब्रह्म से मिलने वाली जो परम गति है उसको प्राप्त होता है। कहाँ ब्रह्म लोक में चला जाता है। और गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कहता है 4थे अध्याय के 5वें और 9वें श्लोक में, 2रे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2रे श्लोक में कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी नाशवान है, जन्म मृत्यु होती है, तो इसके उपासक भी इस दीर्घ रोग से ग्रस्त रहेंगे, परम शांति हो ही नहीं सकती जब तक जन्म मृत्यु है, शाश्वत स्थान इसको मिला नहीं। तो 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में इसलिए कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब सनातन परम धाम जो सदा रहने वाला सतलोक को चला जाएगा, वहाँ परम शांति होगी। 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में कहता अर्जुन तो मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध भी कर। और युद्ध करने वाले को शांति कहाँ? तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम का जाप ब्रह्म का, ब्रह्म कह रहा है मेरी प्राप्ति के लिए ओम जाप कर, युद्ध भी कर, करना ही पड़ेगा। और तुझे परम शांति चाहिए तो उस परमात्मा के पास जा, यहाँ कोई शांति नहीं है। उसके लिए क्या बताया 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सतिति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का केवल एक ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। यही निर्देश है, फाइनल फैसला है। और पुण्यात्मा ओम तो ब्रह्म का ये बिल्कुल, ये तो स्पष्ट है, यही मंत्र है। और तत् और सत ये सांकेतिक हैं, गुप्त हैं, कोड वर्ड है, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर किसी के पास नहीं है। यदि कोई इस दास से ये सुनकर फिर आगे आप पे प्रभु पाक जाएगा, गुरु बन जाता है, नाम देता, वो अनधिकारी है, वो सबसे बड़ा शत्रु है आपका। क्योंकि एक छोटा सा लाइसेंस आप बनवाते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट, वो भी नकली कोई बना देगा तो वहाँ पकड़ा जाएगा जहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसमें बहुत देर हो चुकी होगी और सजा के पात्र भी होंगे, दोनों होंगे, बनाने वाला भी बनवाने वाला भी। तो ये ओम तत्सत, ये 3 मंत्र अभी आपको बताया था 15वें अध्याय के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष, एक परम अक्षर पुरुष। 8वें अध्याय के मंत्र 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के विषय में कहा कि उसको जानने के बाद फिर तो जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं साधक, यहाँ की किसी वस्तु नहीं मांगते। तो 8वें अध्याय के 1 मंत्र में पूछा किम तत्परम, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक तरम अविषय विवर्ती अवैश्वर है। तो 3 पुरुष है, एक सरपुरुष, ओम तो सरपुरुष का नाम है, सरब्रह्म भी कहते हैं इसको, ज्योति निरंजन काल भी कहता है ये। और अक्षर पुरुष, इसका ये तत् मंत्र है, ये गुप्त है, ये दास बताएगा। और ये ओम और तत् मिलकर 2 अक्षर का नाम बनता है, ये सतनाम कहलाता है। इन राधा स्वामी वालों की पुस्तक आपको दिखाई थी, वो सारवचन वार्तिक और शिवजाल जी के वचन थे, उसमें सतनाम का उन्हें पता नहीं, वो खान का है कि पीन का, ये कोई स्थान है या कोई भक्तिकरण का या कोई एंड बैंड बोल रहे सारी। तो वो कहाँ के सतलोक जाएंगे, वो उनके अनुयायी कहाँ आँख नीचे बैठे हो अज्ञानियों के पीछे, भूल लगी है भारी और जीवन व्यर्थ हो रहा उन भोली आत्माओं का। तो गीता जी में जो लिखा उसके अतिरिक्त हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण है, उससे कोई लाभ होना ही नहीं। तो उस परमात्मा को जिसको हम पाने का प्रयत्न करते रहे और उसने स्वयं ही आकर ये ज्ञान बताना पड़ा। यहाँ क्या बताते हैं कि सेवक हो के उतरे इस पृथ्वी के माही,
जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि। आदरणीय गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि उस परमात्मा के विषय में जो चारों वेद बताते हैं कि वो परमात्मा ऐसी लीला किया करता है, और ये अज्ञानी लोग उनको समझ नहीं सके क्योंकि इनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी। और वेदों में लिखा कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है और कवियों की तरह आचरण करता है, और निराकार की तरह है वो, इनको निराकार निराकार कहने वाले। तो वेदों में जो ज्ञान है वो परमात्मा की महिमा लिखी हुई है, और उन वेदों में लिखी वर्णित जो व्याख्यान हैं उनके ऊपर कबीर देव, कबीर साहब, काशी वाले, बनारस वाले ये ही खरे उतरते हैं। तो यही हमारे भगवान हैं। तो परमात्मा पाने में जरा सी भी देर नहीं होगी जब हमें ये विश्वास हो जाएगा कि ये परमात्मा है। सब वेद गवाही देते हैं, आंखों देखा संत गवाही देते हैं, और ये है वे ऑफ वर्शिप, नथिंग एल्स। फिर हमारे पास शेष बचेगा क्या? शंका जो है इस जीव की सबसे बड़ी शत्रु है, और जब तक शंका समाप्त नहीं होंगी भक्ति हम कर नहीं सकते, क्योंकि करते रहेंगे लेकिन बीच में कोई ना कोई आके आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है भगवान। आप जब शंका रहित नहीं हो तो उसकी मान लोगे। ऐसे हम अभी तक इन नकलियों के पीछे लगे रहे। किसी ने जरा सा कोई भिन्न सा ज्ञान सुनाया, उसको छोड़ उसके पीछे, उसने जरा सा कुछ भिन्न ज्ञान सुनाया, उसे छोड़ उसके पीछे, और अपना जीवन नष्ट कर गए, क्योंकि इनको कोई ज्ञान नहीं था इन ऋषि महर्षियों को। अब परमात्मा पाने के लिए ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन भगवान है और कहाँ प्रमाण है। अब ये सैकड़ों प्रमाण दास ने दे दिए। जिन महापुरुषों ने भगवान मिले उनने यही नाम जपे, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम, एक ये तत् गुप्त है। जिनको मिल चुका है वो मंत्र, उनको पता है सतनाम में दूसरा मंत्र कौन सा है। ये है 2 अक्षर का मंत्र, और ये सतनाम है। राधा स्वामी वालों को सतनाम का कह का भी नहीं पता, ये कहाँ मोक्ष होगा। इसी कारण से शिवदयाल जी प्रेत बने और अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहे हैं वो, पुण्यात्माओं को आँख खोलो, इतना विद्वान पुरुष, आज परमात्मा ने ऐसी बुद्धि दे रखी है आपको, क्या क्या बना लिए हैं, हवाई जहाज बना लिए, इंटरनेट बना लिए, कंप्यूटर बना लिए। जो बनाना था वो अभी शुरू भी ना किया है। हमने केवल इस मनुष्य जीवन से ये डले नहीं डोने थे, हमने मोक्ष कराना था, और उसकी बहुत आसान तरीका, कोई विशेष इसमें कार्य नहीं, काम भी करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते इस मंत्र का जाप करना है, नथिंग एल्स। बकवाद त्यागनी है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि उस परमात्मा के विषय में, ओए होए, अब आँखों देखा वो संत जिनको भगवान मिले वो क्या कह रहे हैं? सेवक हो के उतरे, सेवक हो के उतरे, ऊपर ते आए नीचे उतरे, इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाहि। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 और मंत्र 16 से 20 में है, और भी अनेक स्थानों पे। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है, घूमता है, वो इधर उधर है, और सतलोक से चलकर आता है, दृढ़ अच्छे आत्मा को मिलता है, और वो तत्व ज्ञान का उपदेश करता है। और परमात्मा स्वयं अपने सूक्ष्म वेद में कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग सुगता ढेल रे। कि चारों युगों में उन संतों ने मेरी महिमा का गुणगान किया जिनको मैं मिला,
और मैंने भी स्वयं आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर जनता को समझा, हीरे माणिक मोती बरसें, ये तत्व ज्ञान रूपी सत साधना रूपी अमृत हम बरसा रहे हैं, मोती बरसा रहे हैं। इनको ग्रहण करते नहीं है भोले भक्त, और ये डले ढो रहे हैं, ये जग चुगता ढेल रे, ढेल माने डले कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना आन साधना के अन्य भगवानों की पूजा करके तुम डले ढो रहे हो, और हम हीरे मोती बरसा रहे हैं, इनको ग्रहण नहीं कर रहे, तुम निर्धन होते जा रहे हो। क्या बताते हैं, हमारा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, ये पर भी लेन जात है दुनिया। कहीं पर आप देखते हो इन भ्रमित किए हुए अज्ञानी ऋषि संतों के द्वारा के फलाने स्थान पर कुंभ का पर्व होगा, वहाँ पर भी लगेगी, पर भी वो है इनकी 1 घंटा 1.5 घंटा स्नान का समय निर्धारित करते हैं किसी सरोवर तालाब या दरिया में, कि उसमें जो स्नान कर लेगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये कर रखा है ना ऐसा जुल्म। वहाँ बेड़ा पार नहीं, बेड़ा गर्क होता है। कैसे होता है, एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ियों पर ये पर्व भी लगी थी। कुंभ के पर्व के ऊपर स्नान का समय निर्धारित किया था इन्होंने। वहाँ पर ये सभी त्रिगुण उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के उपासक, ये गिरी पुरी और नागा वैष्णो, ये कनपाड़े नाथ और बिना कनपाड़े, ये सारे वहाँ इकट्ठे हो गए स्नान के लिए। स्नान करने का जब समय आया, वहाँ क्या होता है, गिरी अलग ग्रुप में, पुरी अपने न्यारे ग्रुप में, नागा अलग से इकट्ठे हो जाते हैं, वैष्णो अलग से इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ से फिर स्नान करने के लिए चलते हैं अपने अपने मुखिया के पीछे। सबसे पहले नागा चले गए ऊपर भी नहाने के लिए, पर भी लेन मोक्ष प्राप्ति के लिए बेड़ा पार कराने गए थे नागा। सबसे पहले हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए स्नान करने के लिए। पीछे से आगे ये सतगुण विष्णु जी के उपासक वैष्णो साधु आए। उन्होंने कहा, अरे नागाओ, पहले हम स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम बाहर आओ, अभी स्नान नहीं करना तुमने। वो तैयारी पकड़ रहे थे स्नान करने की। नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम कोई वस्त्र तक भी नहीं स्तन पर रखते, हमको नी इच्छा फिरते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। अब वैष्णु साधुओं ने कहा कि तुम बाहर आ जाओ नागो, तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम नहाते ना धोते, राख लपेटे फिरते हो, सरड फड़ तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, और तुम काहे के श्रेष्ठ हो, बाहर आओ, हम प्रथम स्नान करेंगे। इस बात का दुख माना उन्होंने, नागाओं ने, और दोनों आपस में झगड़ा शुरू हो गया। वैष्णो साधुओं का, सतगुण विष्णु के उपासकों का, और तमगुण शिव जी के उपासक नागाओं का आपस में लठबाज गया, झगड़ा हो गया। और वहाँ लगभग 25,000 ये त्रिगुणोपासक कटका मर गए वहाँ पर भी लेन गए थे, बेड़ा पार करान हो गया, बेड़ा गर्क। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, तीर तुपक तलवार कटारी, जमदड़ जोर बदावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना, वाजा करद चलावे हैं, काटे शीस नहीं दल करुणा, ये जग में साध कमावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे, उनको भी नरक पठावे हैं। काटे शीस नहीं दल करुणा, और ये जग में संत कमावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, वाजा तेग चलावे हैं। हर की पैड़ी कहें, भगवान का स्थान कहो, भगवान की छाती पर ये कुकर्म कर दिया, 25,000 कटका मर गए। लेली पर भी टिंडे वहाँ पर, ये है इनके तीर्थ स्थान नहाने के। और किसी को मना करता है तो इन्होंने कहा, हमारी तो भावनाओं को ठेस पहुँचा दिया। अरे ये कोई भावना हुई? अब जैसे कोई बालक, कोई बिजली का तार टूटा पड़ा है, उसमें स्पार्किंग हो रही है, बच्चा उसको आतिशबाजी जानकर पकड़ने जा रहा है,
और कोई बुद्धिमान व्यक्ति उसको देख रहा है, उसको भागकर उठाकर उस बच्चे को उसकी जान बचा देता है। बच्चा रोता है क्योंकि उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है। वो तो उसको पकड़ना चाहता था और उसको पता था उस बद्दर पुरुष को कि ये मर जाएगा, तो उसकी भावनाओं को वहाँ ठेस पहुंचाना अनिवार्य था। तो इस दास का उद्देश्य यही है। इसको अगर तुम ठेस मानते हो तो ठेस सही, पर तुम्हारी जान बचेगी ना, सारी वीरान मट्टी होगी आपकी, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करके। तो यहाँ क्या बताते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। अब चारों वेदों में ये प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता, तीसरे मुक्ति धाम में, और वहाँ से चलकर आता है गति करके बिजली जैसी गति से। और जैसे विद्युत अपने आकर्षण वाली वस्तु पर गिरती है, ऐसे ही वो परमात्मा अपनी प्यारी उस श्रेष्ठ दृढ़ भक्त आत्मा को ही आकर मिलता है, वहीं आकर वो उपस्थित होता है और फिर उसको ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण करता है। फिर वो प्यारी आत्मा आगे उनको परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने की पूरी चेष्टा करता है। उनमें से कौन कौन है वो दृढ़ भक्त और अच्छी आत्माएं जिनको परमात्मा मिले इस कलयुग में? आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुरुगदास साहिब जी, ये अरोड़ा जाति से थे, खत्री जाति से, किसान थे। और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, दो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं, लेकिन ये भी कालूराम मेहता खत्री यानी अरोड़ा जाति से ही थे और सिख धर्म के प्रवर्तक यही माने जाते हैं। आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम हो रहा है। जिस दिन परमात्मा कबीर साहब सतलोक से चल कर आए थे, वो सतपुरुष और अपनी उस दृढ़ भक्त अच्छी आत्मा गरीबदास जी को मिले थे, सचखंड दिखा था और वापस छोड़े थे। ये वही समागम हो रहा है। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, इनको भी ऐसे ही मिले थे और 3 दिन तक इस गीसा साहिब जी का भी ऐसे ही स्थिति रही थी, बेहोश पड़े रहे थे। गरीबदास साहिब जी को भी 8-7 घंटे तक ऐसे ही मृत मान लिया गया था और ऐसे दादू साहिब जी भी 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे थे। ऐसे ही नानक साहिब जी भी 3 दिन तक उनको अंतर ध्यान कर दिया गया था, उनके शरीर को कहीं रख दिया गया था परमात्मा द्वारा और सचखंड दिखाकर, सतलोक दिखाकर अपने से परिचित करके बेई नदी से लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ दिया था। उसके बाद उस महापुरुष ने अपनी नौकरी त्याग दी, परमात्मा का प्रचार किया, 12 वर्ष तक घूम घूम के परमात्मा से प्राप्त ज्ञान का, और फिर 16 वर्ष तक बैठ के अपने घर पे साधना की। परमात्मा ने संकेत कर दिया था कि बहुत हो गया, अब अपनी भक्ति करो, पीछा छुटवाओ, अब आने दो समय, फिर देखेंगे। अभी सतनाम उनको दे दिया था आदरणीय नानक साहिब जी को, लेकिन आगे ना देने की प्रतिज्ञा करा दी थी कि किसी को नहीं बताना अभी, नहीं तो इन काल के दूतों नकली पंथों के हाथ में लग जाता है सतनाम 2 अक्षर का। आज इन्हें कह खगा भी को नहीं पता सतनाम है क्या, परमात्मा ने ऐसा गुप्त रखा और आपके लिए खजाना खोल दिया। अब इस एक सेंटेंस, एक पवित्र वाणी को आपके समक्ष सरलार्थ करने के लिए कितना उदाहरण देने पड़े। कौन सी वाणी को? ओए होए, सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। पुण्यात्मा, आप तो बालक हो और काल के इस नकली सुख की भांग पिए पड़े हो। जिसका बालक बिगड़ जा, निकम्मा हो जा, शराब स्वरूप पी के किसी गिरा पड़ा हो, तो पिता को माता को पता लग जाए, दौड़े जाया करें, उसने लाओगे, उठा समझा बुझा के नवावन दवाओगे, उसको कोई ऐसी औषधि देंगे जिससे उसकी शराब उतर जा, क्योंकि वो उसके हमदर्द हैं। तो हम सभी काल की भांग पिए पड़े हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी,
और सब घट आन अड़ी, किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। सब एक प्रकार की बातें बोलते हैं, इनमें माया दिखाई देती है और कुछ भी ना दिखता। और इनको मालूम है कि वो व्यक्ति करोड़पति था, 1 सेकंड में मृत्यु होगी। अब कहाँ गया वो करोड़पता, उसके साथ कहाँ गई वो माया। सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। परमात्मा कहते हैं भक्ति ना क्या होता है, ये भ्रम रहा संसार। एक रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। रतन एक रति कंचन 1 ग्राम गोल्ड भी नहीं प्राप्त कर सका, सारी सोने की लंका बना रखी थी, जाते समय कुछ नहीं लेकर जा सका। तो यहाँ हमने जीने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं केवल वही संग्रह करनी चाहिए। इसे ज़्यादा हम करते हैं तो बकवाद कर रहे हैं, क्योंकि हमने सतलोक चलना है। सतलोक में वो स्थायी सुविधाएं हैं, यहाँ स्थायी है ही नहीं। हम एक दूसरे को लूट खसोट करके कोठी बंगले बनाते हैं, मृत्यु हो जाती है तुरंत, और गधे बने फिरते हैं।